अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा तपा हुआ है। जिस तरीके से हारिस रऊफ ने वो सेलिब्रेशन की है, यूं वाली सेलिब्रेशन, फिर जो जिस तरीके से जो है वो जो आपके साहिबजादा फरहान है उन्होंने डुस तोपे चलाई है, क्या कहानी है जरा उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान का सुपर 4 का जो सिनेरियो है वो क्या बनने जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का कल सुपर 4 का, वो भी आपको बताएंगे। तो और आज पाकिस्तान ने फखर के लिए कंप्लेन कर दिया। बिल्कुल, कंप्लेन भी जो वो लॉन्च कर दी है पाकिस्तान ने, जो कल हमारे से एक बहुत बड़ी ज्यादती जो है वो देखने को मिली कि फखर जमान जो है वो नॉट आउट थे लेकिन उनको जो है वो आउट करार दे दिया गया। इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, कल एक ऐसा सिनेरियो लग रहा था, ऑन द सीरियस नोट कल लग रहा था कि कल मैच नहीं हो रहा, कोई जंग गई समा बना हुआ है। ये इधर से गालियां दे रहे थे, ये जो बॉल करते थे ये गालियां देते थे, वो चौका मारते थे वो गालियां देते थे, दोनों स्लेज कर रहे थे एक दूसरे को। और ये मैंने पहली बार देखा कि बैट्समैन भी चौके मार मार के स्लेज कर रहे हैं, वो भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। शुभमन गिल भी स्लेज कर रहे थे, अभिषेक शर्मा भी स्लेज कर रहे थे। फिर हारिस रऊफ एक अलग ही माहौल में थे क्योंकि पहले ही उन्होंने जो 6-0 की आवाजें मारी हुई थी। फिर कल उन्होंने जिस तरह से जो है वो आप कह लें कि वो त्यारे वाली अपनी सेलिब्रेशन की, क्योंकि लोग उनको पीछे से कोहली कर जो है ना इंडियन फैंस उनको मोक कर रहे थे कि कोहली ने आपको याद है एमसीजी में छक्के मारे थे, तो उन्होंने उनको तपाने के लिए जो बदले में कहा, उन्होंने वो जहाज यूं करके सेलिब्रेशन जो है वो बार बार की, जो कि बाद में इंडियन मीडिया पे बहुत ज्यादा चली। इवन साहिबजादा फरहान को भी लेकर जो इन्होंने लगातार चलाया, पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, ये इंडियन टीम को मार देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये किस तरह की ये सेलिब्रेशन जो इनकी तरफ से देखने को मिली है। हालांकि पास में ऐसी सेलिब्रेशन जो एमएस धोनी भी कर चुके हैं, कोई किसी को मसला नहीं हुआ, लेकिन दाऊद साहब इंडियन मीडिया को बड़ी मिर्चियां लगी हैं सेलिब्रेशन से। देखो अब बात यह है कि क्योंकि चलो पाकिस्तान मैच हार गया लेकिन पाकिस्तानी फैंस ने कहा कि चलो हमने उस तरह से तो जवाब दिया। देखो हम इसके खिलाफ होते हैं, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने नहीं करना चाहिए था, लेकिन देखो अब वो क्यों किया। हारिस रऊफ ऐसे कर रहे थे या साहिबजादा फरहान इतने तपे हुए थे या पाकिस्तान की टीम हर बॉल पे गालियां दे रही थी, वो क्यों कर रही थी? वो इसलिए कि जो पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और जो इंडियन टीम थे उन्होंने खुद पहले इसको पॉलिटिसाइज किया। पहले तो देखो, फिर अगर आपको बुरा लगा तो फिर हमने ये बोला था कि फिर पाकिस्तान टीम भी करेगी, अभी तो वो जीते नहीं है तो उन्होंने इतना कुछ कर दिया, इतना तपा दिया अभी हार के। अगर ये जीत जाते तो फिर आप सोच लो कि ये क्या करते। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ठीक है, मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा जवाब आपका यही होता कि आप इस मैच को जीतते और जवाब देते। लेकिन दाऊद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देखो, ये आप अपनी हारों को जो है ना वो अपनी एयरफोर्स की इन विक्ट्रियों के पीछे नहीं छुपा सकते। आपका जो काम था वो आपको करना था, आपकी जो एयरफोर्स ने करना था वो उन्होंने कर दिया, जो अपना अपना सिलसिला था वो हो गया। जो आपका काम था ऑन द ग्राउंड वो ये था कि आपने हमें मैच जितवाना है, फिर आप ये सारी चीजें भी करते ना तो मजा भी आता ऑन द सीरियस। वो जो स्लेज कर रहे थे ना, एक बात है ऑन द पाकिस्तानी साइड से तो मैं देखूंगा, मैंने सबके देखे पूरे सोशल मीडिया पे, हमारे हारिस रऊफ भी छाए रहे, सारा कुछ सही था, फहीम भी छाए रहे, जिस जिस सेलिब्रेशन की लोगों ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन यार ये मतलब अगले मैच अगर हमारा इंडिया से हो गया, जिस तरीके से आज हारिस रऊफ की सेलिब्रेशन हमारे पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है, सारों ने अगर शुरू कर दी उधर से जो जाए वो सेलिब्रेशन करे, जो जाए हार अपनी, मतलब आप हार को बुला के दूसरी तरफ नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि यार दाऊद साहब आपको जवाब अगर आप ग्राउंड में देते ना तो हम भी यहाँ पे सेलिब्रेशन देखो वो बात बिल्कुल ठीक है कि ग्राउंड पे आपको एट देन तो जीत कर ही देना चाहिए, लेकिन अब आप हार गए, मजा नहीं मुझे आ रहा है। मजे की बात नहीं है, वो ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन ना एक फ्रस्ट्रेशन थी। जो पिछले मैच में पाकिस्तान मैच हार गया था, वो उन्होंने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया, वो हाथ मिलाना चाह रहे थे, उसके बाद चलो वो छोड़ दो, हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद डायरेक्ट सूर्या ने बात की कि जिस तरह के सूर्या ने प्रेजेंटेशन में बात की वो चलो ठीक है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए उस टाइम जो सूर्या ने बातें की, मैं पिछले संडे की बात कर रहा हूं, उन्होंने जिस तरह बोला कि हम या कोई हाथ साथ मिलाने के लिए नहीं आए, हमारी गवर्नमेंट एक पेज पे थी, ये था वो था, जो उन्होंने बातें की थी ना अली साहब, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे ना वो तपे हुए थे। और हारिस रऊफ का मैं कल भी बोल रहा था, कल हमारे स्टूडियो में बड़े लोग आए थे मैच देखने के लिए, मैं सबसे बात कर रहा था कि आज हारिस रऊफ बड़ा लड़ेगा, सब मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे कि क्या मतलब लड़ेगा, क्या करेगा, किस तरह से लड़ेगा। मैं मैच से पहले बात कर रहा था, लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि वो पहले से ही बड़ा अग्रेसिव नजर आ रहा था और वो उसने करना था। अच्छा, मुझे कल हारिस रऊफ की जो सेलिब्रेशन है और जो मूवमेंट है वो देखकर मुझे शोएब अख्तर की याद आई। ये एशिया कप 2000 में आपको अगर 10 की बात बताऊं तो उसमें भी अगर आपको याद होगा जब हरभजन ने इवन छक्के भी मारे थे तो शोएब अख्तर उस टाइम भी बड़े तपे हुए थे, हरभजन को ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे और वो जो झलक थी एग्रेशन की, गुस्से वाली, वही मुझे झलक नजर आई कल हारिस रऊफ के अंदर भी। अच्छा, ये क्रिकेट हमें बड़ी पसंद है, मतलब हम इस क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं, वहाब रियाज का वो स्पेल था, मजा आता है इन चीजों को, लेकिन दाऊद साहब एट द एंड ऑफ द डे विन भी बड़ा जरूरी है ना। हमें ये भी एज अ पाकिस्तानी नेशन समझना पड़ेगा कि अगर आप जीत कर ऐसी सेलिब्रेशन करेंगे ना
तो वो असल मैसेज होगा। अगर आप एक तरफ से सुन ले, एक मिनट, एक तरफ से अगर आप हार भी रहे हैं और आप एक ऐसी सेलिब्रेशनें भी कर रहे हैं, ठीक है, नॉन क्रिकेट सेंस से अगर आप बात करेंगे आपको अच्छा लगेगा, जवाब दिया, तुम दिया, ये हुआ, वो आपकी बात समझ आ गया, लेकिन थोड़ा सा विक्ट्री की तरफ आओ। नहीं देखें, आप बिल्कुल वो वाली बात ठीक करें, वो तो हर बात बंदा एग्री करेगा, लेकिन मसला ये है कि जब इंडिया जीत गया, वो बात सिर्फ जीत की नहीं थी, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की या बाद में वो जो इंडियन टीम का रवैया नजर आया, गौतम गंभीर ने जो बातें की, वो उससे क्रिकेट से रिलेटेड कोई बात नहीं थी। लेकिन वो सारी कल देखो, कल अगर सारी रेलिवेंट आप अगर कल देखो ना, अगर मैं आपको सीरियस बताऊं ना, शुभमन गिल वहां खेल रहा था, चुपेड़े मुझे अपने मुंह पे महसूस हो रही थी, जिस तरह से उसने कल शॉटे मार मार के वो स्लेज कर रहा था। नॉर्मली दाऊद ऐसा नहीं होता कि बैट्समैन शॉटे मार के हर शॉट में स्लेज करे। हर शॉट में हारिस राउफ ने उसको गंदी गंदी गालियां दी, अभिषेक शर्मा ने माना बात दी है, लेकिन वो हर शॉट मार के कभी शाहीन को कहता था जब बॉल लेकर आ, और भाई आपका खून खुलना चाहिए। अच्छा, दूसरी आप तरफ आउट करें उसको। दूसरी तरफ जो साजिदा फरहान थे, उन्होंने बल्ले के साथ ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन की, उस पर इंडियन मीडिया ने बहुत ही नेगेटिव किस्म की रिपोर्टिंग की। उन्होंने कहा कि ये तो बंदूक चला रहा है, ये तो फलाना ये कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो पता नहीं पहलगाम की बात कर रहा है, तो पता नहीं किसकी बात कर रहा है। पहले तो आपको ये बता दें कि वो कोई पहलगाम शलगाम या कोई इससे इंडिया से रिलेटेड ताल्लुक नहीं था उस सेलिब्रेशन का। वो पहले भी करता है, वो पीएसएल में भी करता है, हाँ। वो पीएसएल में भी रन मिला के ये सेलिब्रेशन करता है। और उसने आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो मेरा एक अपना स्टाइल है। वो उसने कहा कि हाँ, मैंने इंडिया के लिए 50 पे कर दिया, वैसे मैं 100 पे करता हूं नॉर्मली, या मैं 50 पे नहीं करता, लेकिन वो तपा हुआ इतना था कि वो हार्दिक पांड्या भी स्लैच कर रहे थे मुझे, तो मैं तपा हुआ था क्योंकि हार्दिक पांड्या भी स्लैच कर रहे थे। उसने शुरू कर दिया था स्लैच की जो शुरुआत है वो हार्दिक पांड्या ने पहली उन्होंने कहा फरहान ने कि मैं इसलिए तपा हुआ था, इसलिए मैंने 50 पे वो सेलिब्रेशन की। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो इंडियन मीडिया रो रही है, वो उनके न्यूज चैनल बता रहे हैं जी इन्होंने बता दिया इंडिया को क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए थी, ये टेरर है, फलाना है, धमकाना है, ये है, ये उनको प्रमोट कर रहे हो। भाई वो तो पीएसएल में भी सेंचुरियां जब मार के कर रहा था, वो तो इंटरनेशनल में बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ये सेलिब्रेशन ही कर रहा था, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। वो कभी बांग्लादेश वाले चलो नागिन वाला डांस कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, तो वो इससे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन चलो आप अब बात करें, और रऊफ ने ठीक है, मैं एग्री करूंगा कि पाकिस्तान जीत के करता तो अच्छा होता, लेकिन जो भी है इंडियन टीम ने जीतने के बाद जिस तरह से पॉलिटाइज किया, वो हारिस राउफ बहुत तपे हुए थे। अब उन्होंने कर दिया, लेकिन अब इंडियन मीडिया इस हवाले से रोना डाला हुआ है जी हारिस राउफ ने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। हम बिल्कुल ये यहां बैठ के मैं खुद बात करता कि ये पॉलिटाइज चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत उन्होंने, लेकिन स्टार्ट उन्होंने किया था। जब हमने पिछले संडे से भी ये बात कर रहे हैं कि आपने इसको पॉलिटाइज किया, तो अब वो चीज खत्म हो गई है। जो पहले पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते थे, हमने देखा वसीम अकरम या विराट कोहली या पहले आफरीदी या इंजमाम यूसुफ, सौरभ गंगुली, सचिन तेंदुलकर आराम से जाते थे, एक दोस्ताना माहौल होता था। अब जब आपने कह दिया, नहीं अब आप खुद सोचो ना, अब आपने कह दिया हाथ भी नहीं मिलाएंगे, ठीक है, नजरें भी नहीं मिलाएंगे, मैच के बाद बोलेंगे कि ये इनके साथ हमने बस खेल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट और बीसी एक पेज में। शुक्र करें आप कल का जो मैच है वो इंटरनेशनल मैच था, वरना तो मुक्के लग जाते, वरना अगर हमारी तरह यहाँ लोकल मैच हो रहा होता है जो हमारे यहाँ पे कल्चर बल्ले चल जाते, वो फिर तपे चलते हैं और बल्ले चलते हैं, सारा कुछ वहां पे चल जाता है। वो फिर कहते हैं मैच नहीं, अब हार होगी है, अब किसी बात पर वाइट या नो बॉल पे लड़ाई होगी। इतनी लड़ाइयां हुई है, यकीन मानिए। वो तो जो ब्रॉडकास्टर था, क्योंकि सोनी के पास प्रोडक्शन है, जो कैमरा एंगल्स है वो उनके पास थे, वो तो हल्का सा कुछ सीन होता था वो हटा देते। अब जैसे फरहान की सेलिब्रेशन भी थी, वो भी उन्होंने बस 1 सेकंड करके वापस हटा दिया। और मैंने ये देखा कि लड़ाइयां भी यूं हटा देते थे, स्लेजिंग है वो थोड़ी ज्यादा वो दिखा रहा था एज कंपेयर पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो इन्होंने स्लेजिंग किया, वो जो स्टेडियम में लोग बैठे हुए थे और वो जो वीडियो शूट कर रहे थे नेक्स्ट लेवल, वो लग रहा था कि पूरे 3 घंटे पाकिस्तान ने स्लेजिंग किया, मूवी चली है। लेकिन बात वही है कि अब क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन थी, खुश होता दाऊद साहब अगर हम ये मैच को जीत, वो तो जाहिर है सब भी तब खुश होते हैं, लेकिन फिर भी जो एक गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, जो जिस तरह से इंडिया ने पहले मैच में किया था, उसका इन्होंने जवाब बेशक बल्ले के साथ या बॉल के साथ नहीं दिया, लेकिन जो आउटसाइड था वो बहुत हैवी किस्म का जवाब दिया। इतनी गालियां शायद ही मैंने किसी इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जो बॉल कर रहा है वो गाली दे रहा है, जो बैट कर रहा है वो गाली दे रहा है, सब कुछ यही चल रहा है। बहुत हाई वोल्टेज सेलिब्रेशन रही है। अगर आप देखो उसके बाद इंडिया ने भी बड़ा एग्रेशन शो किया है। कंट्रोल इस चीज को लेकर जो है ना, थोड़ा सा ये भी था, मैंने देखा कि खिलाड़ी ज्यादा ओवर एग्रेसिव हो गए तो अपने स्किल लेवल से भी थोड़ा हट गए थे। बॉलिंग में अगर आप बात करें, प्लान से भी हट गए थे, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या प्लान है। अच्छा, जो एक दूसरी बड़ी अपडेट अली साहब वो ये है कि आज पाकिस्तान टीम ने ऑफिशियली तौर पर जो रुचिरा हैं, जो थर्ड अंपायर हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर दिया। कल जब आपके साहिबजादा फरहान आए थे आपके जब सलमान अली आगा कप्तान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उनसे भी सवाल किया गया और डायरेक्ट सवाल किया गया कि अंपायर के वाले से आप क्या कहेंगे। फखर का नॉट आउट थे, माइक हसन भी डायरेक्ट फखर को बोल रहे थे, वो सामने टीवी पर भी दिख रहे थे कि वो कहते हैं कि ये तो आउट नहीं है, उनके एक्शन से नजर आ रहा था, तो आप बताएं।
उन्होंने कहा कि मुझे भी बजाहिर लग रहा था कि वो आउट नहीं है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं इस वाले से क्या बात कर सकता हूं, उन्होंने ये बात इंडिया से भी काफी जर्नलिस्टों ने इस पे ट्वीट किया था कि वो not out था। लेकिन आज पाकिस्तान टीम ने ऑफिशियली तौर पर जो थर्ड अंपायर रुचिरा है उनके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर दिया है कि वो डायरेक्ट नजर आ रहा था और ये गलत डिसीजन और लिया। जान के उस बंदे ने एक ही एंगल से देखा, सामने के एंगल से, ना उसने लेफ्ट एंगल लिया, ना उसने राइट एंगल लिया, ना उसने ज्यादा जूम इन कराना पसंद किया, बस एक अपने फेवरेट एंगल से देखा और डायरेक्ट जो है वो आउट दिया और जूम भी नहीं किया हाँ। ना, बस पहला ही एंगल दिखा के। और सबसे बड़ा ये इसलिए इतना कंट्रोवर्शियल है अंपायर रुचिरा, क्योंकि ये बेशरम अंपायर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, ये फील्ड अंपायर बैठा हुआ था, सीधा सिर्फ वो उंगलियां उठाता अपील करते थे इंडियन टीम और ये यूं उंगली करता था, एक सेकंड ये लेता नहीं था कि और पाकिस्तान रिव्यू में बच जाता था, लेकिन ये एक सेकंड का सांस नहीं लेता था और आउट दे देता था। हारिस को चाहिए था इसको थ्रो जरा अच्छी मारता, ये अच्छी मारी थर्ड थी। अंपायर में ये आ ही ना पाता, थर्ड अंपायर में भी उसने थ्रो जरा कच्ची मार दी। तो बहरहाल इसकी सही इंतकाम तो पाकिस्तान ने सही लिया था, इसके मुंह के ऊपर बॉल मारने के बाद सर पे इसके जब बॉल मारी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पे इसके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर दिया। दूसरी तरफ अली साहब अब देखते हैं क्या आगे क्या होता है, लेकिन वही बात है कि अगर फखर जमान खड़े रहते शायद मैच का नतीजा डिफरेंट हो सकता हाँ था, ना, काफी आपका रन ऐड ऑन हो 20-25 रन और हो जाते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम कल दिया था वो फखर ने ही आपको दिया फखर था। कल बहुत तपा हुआ था, फखर एक अलग ही मूड में था, फखर वो 2017 वाली अपनी एक फॉर्म में दिख रहा था मुझे, कल क्या पता वो सेंचुरी भी दाग देता जैसे वो खेल रहा क्योंकि वो एक सही मोड में नजर आ रहा पूरा था, मूड में था। एक्चुअली जो पाकिस्तान को मोमेंटम दिया था वो फखर जमान ने ही दिया था, निकल के। फिर बाद में फरहान ने भी उस तरह की पकड़ इंटेंट लिया शो उसको। की थी, लेकिन जो एक जज्बा दिखाया था वो फखर ने दिखाया था। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर इसके कल- बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो ये है कि कल अब आपका मुकाबला जो है वो खेला जाना है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी मस्ट विन गेम है, श्रीलंका के लिए भी मस्ट विन गेम है, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना जो पहला मैच है वो हार कर आ रही है। अगर आप श्रीलंका की बात कर लें तो उन्होंने बांग्लादेश से हार लिया, पाकिस्तान की बात कर लें तो वो इंडिया से हार चुके हैं। तो कल वो गेम है जो कि दोनों को ये बताएगी कि भाई अगले राउंड के लिए कौन ज्यादा फेवरेट है उस मैच में। तो दाऊद साहब जो कल का मैच जीतता है उसके फाइनल के चांसेस बहुत हाई होंगे। देखो आज पाकिस्तान टीम अबू धाबी पहुंच चुकी है, आज पाकिस्तान टीम कोई प्रैक्टिस नहीं रखी हुई, डायरेक्ट अबू धाबी गई है। जो अच्छी चीज नहीं है वो ये है कि श्रीलंका ऑलरेडी अबू धाबी में खेल चुकी है, पाकिस्तान ने एक मैच उनको ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई है अबू धाबी में। हमारे लिए बुरी खबर यह है कि चलो प्रैक्टिस नहीं की वो एक अलग चीज है कि हमने अबू धाबी में खेला नहीं, मतलब मैच नहीं खेला वो एक अलग चीज है, लेकिन बुरी ये भी चीज है कि आपको प्रैक्टिस का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि 12 बजे आप गए हो, 1 बजे पहुंचे, आज आप वहां पे पहुंच गए तो आपको तो बिल्कुल वो टाइम नहीं मिला अबू धाबी में कि आप वहां पर मैच खेलते, कि आप वहां पर थोड़ा सा कंडीशन से हमकनार होते। वो एक चीज एक आपके लिए एक बुरी चीज है। फिर दूसरी जो एक आप देख लो कि आपके लिए बुरी चीज ये है कि आप इंडिया से कल हारे हो, आज के दिन खिलाड़ी अपने आप को मेंटली तौर पर थोड़ा रिलैक्स रखना चाहते हैं। एकदम मैच फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आज के जो कल का मैच है उससे पहले, वो भी अभी आगे जाके बात करते हैं कि क्या उन्होंने बात की। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये डू और डाई है। अगर तो आप इस मैच में जीतते हो तो आपके लिए ये सुपर 4 और ये एशिया कप का फाइनल ऑन रहेगा, लेकिन अगर आप हार जाते हो फिर ऑलमोस्ट, फिर भी मैं कह सकता हूँ स्लाइटली, लेकिन फिर बहुत ही ज्यादा आप ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे, ओवर सिनेरियो बनना शुरू हो जाएंगे, वो स्कोर आ दे, वो स्कोर आ दे, ये स्कोर आ दे, ये स्कोर आ दे, वो स्कोर आ दे, वो इससे खेल ले, वो इससे ना खेले, वो ये चीज बन जाएगी। कल का मैच जीतना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर श्रीलंका जीत जाता है तो फिर वही चीजें हो जाएंगी कि बांग्लादेश भी क्योंकि एक मैच जीता हुआ है, फिर इंडिया के मैच बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि आप टोटली फिर इंडिया के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, जो कि आप नहीं चाहते कि आप इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड क्योंकि इस टाइम जितना पर्सनल हुआ है ना इंडिया पाकिस्तान का, वो कुछ भी कर सकता है। मैं सरप्राइज नहीं हूं कि अगर इंडिया के पास सिनेरियो बन गया वो एक और अगर वो क्वालिफाई हो रहे हुए, वो उनका कुछ चांस ना हुआ और उनको ये डिपेंड कर रहा हुआ कि पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, वो जानबूझ के भी हार, क्योंकि आप अगर कल का मैच जो लिटरली वो ना, कल का मैच अगर आप जीतते हो फिर ये सारा ग्रुप ओपन हो जाएगा, फिर कोई वो चक्कर नहीं रहेगा, फिर इंडिया को अपने लिए खेलना है, श्रीलंका को अपने लिए खेलना है। लेकिन अगर आप कल का मैच खुदा ना खास्ता हार जाते हो फिर इसका साफ ये मतलब हो जाएगा श्रीलंका के पास भी एक जीत चलेगी, बांग्लादेश के पास भी एक जीत चलेगी, और फिर इंडिया से दोनों के मैचेस रह गए तो दोनों को इंडिया हराएगा और आप बांग्लादेश को अच्छे रन रेट से हराओगे तो आगे जाओगे। अगर कल पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता तो फिर आपका भी बहुत ज्यादा चांस है कि आप जा रहे हो, क्योंकि फिर यह है कि अगर इंडिया फिर आप अपने ऊपर डिपेंड, फिर आप किसी पे डिपेंड नहीं करोगे, बांग्लादेश पे डायरेक्ट हराओगे और बस जा सकते हो। फिर आप बांग्लादेश को हराओगे और डायरेक्ट चले जाओगे, और खुदा न खास्ता अगर बांग्लादेश के मैच में ऊंच नीच कोई होती है तो चलो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन फिर आपके लिए चीजें फिर बड़ी बेहतर नजर आएगी, बहुत हाई हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास फिर सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और ना एक और अच्छी जो चीज है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में, जो आपका मैच है उसमें अच्छी चीज क्या है कि ना कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, परसों मैच है इंडिया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश आपके साथ अगले दिन बगैर वक्फे के आपके साथ खेलेगी। ये है कि आप अगले दिन बगैर वक्फे के बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलोगे तो बांग्लादेश की टीम थोड़ी थकी भी नजर आती है, और हमने देखा है
कि जो यूएई में टीम्स बगैर वक्फे के टीमें खेलती हैं वो बहुत ही थकी थकाई नजर आती अल्लाह है। करे पहले आपकी जो थकावट है वो तो कल ना हो ना, कल तो आप कुछ करो। एक दिन का आपको आराम मिला है। आज फरहान भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल डिफरेंट पूछे गए कि उनकी बैटिंग वाले से कहा गया कि आप बड़ी अच्छे कर रहे हैं, आपने कैलेंडर में सबसे ज्यादा छक्के मार लिए हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आप इंडिया के भी छक्के छुड़ाते। उन्होंने कहा मेरी ऐसी इंटेंट है, मैं इसी अग्रेसिव सोच से मैं खेलता हूं और मैं आगे भी इसी सोच को जारी रखूंगा। उन्होंने कहा ओपनिंग पेयर के हवाले से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल साइम को भी नंबर 3 पे भेजा है तो उसके भी शॉट्स वगैरह लगे हैं। मैं भी फखर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा हूं क्योंकि साइम के रन नहीं आ रहे थे बीच में, तो प्रेशराइज सिचुएशन हो रही थी। इंडिया के अगेंस्ट भी मैंने और फखर ने पावर प्ले को जीता था, सिर्फ एक ही विकेट दी थी, फिर साइम भी अच्छा कर पड़े। अपने आप को भी उन्होंने कहा कि हम पूरा कॉन्फिडेंट में और पूरी टीम जो है वो हमारा फोकस है। बेशक हम इंडिया वाला मैच हार गए हैं, कल आपके आगा भी ये बात कर रहे थे कि हमारी कोशिश भी यही है कि बस जल्दी से इस मैच से आगे मूव ऑन होना है और हमारा जो पूरा अब फोकस होना है वो अभी भी हम क्योंकि अलाइव हैं और हमारा सारा जो तवज्जो है वो इस बात पे मरकूज है कि हम फाइनल में जाएं, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश को अगर हम हराते हैं तो हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हम इस पर डिपेंड कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान का जो सुपर 4 का सिनेरियो है वो सीधा सीधा है भाई, कल श्रीलंका को हराओ, फिर बांग्लादेश को आगे हराओ और उसके बाद फिर आप इंडिया के साथ दोबारा फाइनल में टक्कर लो। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी फैंस अब थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, लेकिन चलो वो बाद की बात है, अगले संडे की बात है। लेकिन पहले उसकी जो सीढ़ी है वो तो आप चढ़ो ना। और कल बहुत अहम मैच है। श्रीलंका की टीम सही मायनों में अगर आप देखो तो इस एशिया कप में एक बहुत तगड़ी टीम है। बेशक बांग्लादेश ने उनको हरा दिया था। नहीं वो स्पिन को इतना जबरदस्त खेलते हैं, स्पेशली उनके मेंडा जो है वो तो स्पिनर यार को दो बैट कुशाल से हैं, मारते एक कुशाल पेरेरा और एक कुशाल मेंडिस, ये दोनों ही बहुत खतरनाक बहुत है। खतरनाक। और आउट ऑफ द सिलेबस वो आ जाती है दो खिलाड़ी, एक शनाका शनाका आ है जाता और एक कमेंडू मेंडिस। ये आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं, अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता किसी भी दिन ये दोनों पड़ जाते हैं। तो उनकी मुश्किल टीम मैच है कल, आसान मैच नहीं है बहुत आपके मुश्किल मैच है। मैं कहता हूं मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल मैच है। क्यों? और पाकिस्तान थोड़ा सा मॉरली तौर पे भी डाउन है, लेकिन बस कुछ अल्लाह आपको करे करना कल पड़ेगा। पाकिस्तान ये है कि टॉस जीते, उनको पहले बैटिंग कराए और फिर बांग्लादेश की तरह चेस कर विक्ट्री अपने नाम करे, तभी मजा आएगा। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम को, और आप जाइए फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेन्स। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।